बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाज़रीन इकराम, भारत के अंदर मैदान बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और मुस्कान नामी वो बहादुर लड़की, वो आखिर है कौन, उसका ताल्लुक कहां से है और किस तरह दुनिया में उसे पज़िराई मिली। सोशल मीडिया पर अभी भी उसका ट्रेंड चल रहा है और उलमाए दीन जो है उसे इनामात से नवाज रहे हैं। भारत के अंदर इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या है? लड़की ने जो फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मुस्कान नामी लड़की ने, उस इंटरव्यू के अंदर उसने क्या इंकशाफात किए, उसने आइंदा का लाहे अमल क्या कहा और किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उस लड़की ने, मुस्कान ने, किस तरह उम्मत मुसलमान के दिल जीत लिए, इसकी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, भारतीय रियासत है कर्टानिक। कर्टानिक के अंदर बहुत से स्कूल हैं, बहुत से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। उस यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेज के जितने भी इंतजामिया थी, प्रोफेसर थे, उस्ताद थे, उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी भी तुलबा, जितनी भी लड़कियां हिजाब करके बैठती हैं, बुरका करके आती हैं, हिजाब करके बैठती हैं, इन सब के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई कि आप आइंदा स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जब दाखिल होंगी, आपके जिस्म पर बुरका नहीं होगा और आपके चेहरे पर निकाब नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, उसके बाद वो वहां पर जितने भी तालिब इल्म थे कर्नाटक के, वो सड़कों पर आ गए, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया और ये कहा कि जो भी लड़की आएगी उसके चेहरे पर हिजाब हुआ तो हम हिजाब उतारेंगे। बेसिकली उन नौजवानों का ताल्लुक हिंदू अक्सरियत से था, हिंदू मजहब से था और उन्होंने भी एहतजाज किया और जो भी लड़की आती उसे हरासान करते और हिजाब उतारने की कोशिश करते। मुस्कान नामी लड़की वहां पर पहुंची, उस मैदान के अंदर मोटरसाइकिल से उतरी और एक शेरनी बनकर उभरी और वहां पर खड़ा जो मजमा था, जो हिंदू अक्सरियत थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। और अल्लाह अकबर की सदाओं के अंदर इतना दम था, यकीन माने खुदा कसम, कि उसके उस नारे की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, पूरी दुनिया में सुनाई दी और आलम इस्लाम का लहू गर्म हुआ और सब के सब जाग उठ खड़े हुए। नाज़रीन इकराम, बेसिकली मुस्कान नामी वो लड़की एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है। भारतीय रियासत कर्टानिक जो है वो अक्सरियत के अंदर ज्यादातर गरीब है। ज्यादातर वहां पर जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो ज्यादातर गरीब अक्सरियत हैं। मुस्कान भी गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और बाहिजाब थी, इज्जतदार थी और सच्ची माशके रसूल थी और मुसलमान थी। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद वो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जब बैठती तो वो हिजाब करके आती थी और इसने हिजाब को बेहतरीन लिबास करार दिया। आका तो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी जोजा मुतहरात ने, उनकी शहजादियों ने भी लिबास, खासतौर पर हिजाब को बेहतरीन लिबास करार दिया। और आज हमारे मुआशरे के अंदर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली इतने सालों के अंदर वो नाम वो शान नहीं बना सकी, अपनी तंजीम को इतनी पॉपुलर नहीं कर सकी कि वो हिजाब पहनी लड़की सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, हिजाब की लूट खड़ी हुई और अल्लाह ने इसे इतना मुकाम दिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन इकराम, उसके बाद हुआ ये कि उलमा है, उलमा आलम दीन जो कर्टाइन के अंदर हैं, उन्होंने किया कि अपनी मदद आपके तहत 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और 5 लाख रुपए का चेक जो है वो मुस्कान जो है वो लड़की उसके घर पहुंच गई और वहां पर उसे चेक दिया। अब इंटरव्यू क्या दिया, इंटरव्यू के अंदर क्या अहम इंकशाफात किए, क्या गुफ्तगू की, बड़ी सुनने की है, बड़ी मजा आया मुझे सुनने के लिए। यकीन माने कि मुस्कान की वो वीडियो कि जिसमें वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करती हैं, कि वो मैंने जब सुना, जिसने सुना, यकीन माने कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके सब का लहू गरमा उठा होगा। यकीन माने कि जिस्म के ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है उस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, हम बात कर रहे थे इंटरव्यू का। फर्स्ट इंटरव्यू उसने दिया, दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया ने उसे कवरेज दी। इंटरव्यू के अंदर उसने कहा क्या हो, जरा सुनिएगा। उसने कहा कि मुस्तकबिल के अंदर अगर ऐसा वाकया दोबारा पेश आया कि हिजाब उतारो तो मैं फिर मैदान में आऊंगी और इन सब का मुकाबला करूंगी। नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर, टीवी स्क्रीन में आंखें डालकर बात की तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी सरकार और इसके चहेते जो इस हिजाब के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, उन सब के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा होगा। यकीन माने एक बार फिर कुफर टूटा, एक बार फिर कुफर टूटा। यकीन माने कि आलम इस्लाम के लिए वो लड़की उठ खड़ी हुई। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है
कहते हैं कि मलाला यूसुफजई, यकीन माने कि 100 साल जिंदगी से मुस्कान की एक दिन की जिंदगी बहुत बेहतर, मतलब मुस्कान की एक दिन की जिंदगी मलाला यूसुफजई की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अभी तक वो इसके ऊपर बोली नहीं, अभी तक उसने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई, अभी तक वो इसके हक में नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वो लिबरल है, वो इन यहूदियों से पैसे लेती है। मैं खुलकर कहूंगा कि आज तक मलाला यूसुफजई ने कितने जुल्म हुए, उसके बाद मुसलमानों पर कितने जुल्म हुए, कौम की बेटियों पर कितने जुल्म हुए, ज्यादती के वाकयात, हरासा के वाकयात, मलाला यूसुफजई ने आज तक आवाज नहीं उठाई। और इस कौम की बेटी ने, आलम इस्लाम की बेटी ने जो आवाज उठाई, पूरा आलम इस्लाम, इस्लामी फूबिया इसको खराज तहसीन पेश करता है इस कौम की बेटी को। यकीन माने कि इसके घर के बाहर रश है, लोग मुबारकबाद देने जा रहे हैं कि दुनिया में इस लड़की ने मुकाम हासिल किया, तो आखिरत में इसका मुकाम क्या होगा। यकीन माने लोग मुबारकबादें देने के लिए इसके घर पहुंच चुके हैं नाज़रीन इकराम, और लोग इनामात दे रहे हैं इसको, यकीन माने। और नाज़रीन इकराम, शेरनी का तो लक़ब इसे दिया गया था। गुजर खान से मारूफ सहाफ़ी भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, मलिक तारिक महमूद, उन्होंने मुस्कान नामी लड़की को बिनते मुजाहिद का लक़ब दिया है। उन्होंने अपने साथ एक गुजारिश भी की कि मुस्कान को आज से बिनते मुजाहिद की बेटी का उन्हें खिताब दिया और कहा कि आज से वह पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया में बसने वाले लोग इसे बिनते मुजाहिद की बेटी के नाम से जाने, इस नाम से उसे पुकारे, इस नाम से उसे लिखा जाए, उसे सुना जाए। यकीन माने कि भारत के अंदर इस वक्त भारतीय रियासत कटाने के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। तमाम के तमाम स्टूडेंट, लड़कियां हिजाब पहनकर मैदान के अंदर आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कैसी कि तहसीन लोगों की आए, हमारा हिजाब उतारे जिसके अंदर बस है। इन लोगों के अंदर जुनून आ गया। और याद रखिएगा मेरी बात, वो वक्त अब बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, बहुत ज्यादा करीब आ चुका है कि हर बेटी, हर औरत, हर माँ और हर बहन हिजाब को बेहतरीन लिबास समझेगी। ये जो लिबरल्स कहती थी कि हिजाब कौन होते हो तुम करो, इनके मुंह पर भी जोरदार तमाचा लगा। और आज के बाद ज्यादातर बेटियां इंशाल्लाह ताला हिजाब को बेहतरीन लिबास करार देंगी। और हिजाब वाकई बेहतरीन पर्दा है, खूबसूरत पर्दा है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम तरह सूरत हाल को हमने आपके साथ शेयर किया। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुस्कान के हवाले से क्या कहेंगे जरूर कीजिएगा, मैं जरूर गाइड करूंगा कि आखिर पर कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर आप भी जरूर कहें, और मुझे खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करने इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।